प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज ने अपनी उपस्थिति में रखा है और आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग भी इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम सब 2 मिनट प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज अपनी उपस्थिति में, अपनी अनुग्रह में और अपनी सामर्थ्य में और अपने अभिषेक में हम सबको चलाए और अपनी आत्मा से प्रभु अगुवाई करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी का जीवन, देह, प्रार्थना प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और शैतान की सारी दुष्ट शक्तियों को पिता हम आपके लहू से बांध देते सके पिता। हम सभी लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग देख रहे हैं पिता, उन सभी के जीवन में आप आशीष के लिए सके पिता और आपकी शांति, अनुग्रह और महिमा और अभिषेक हर एक ऊपर प्रकट कीजिए सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन के द्वारा सिर्फ आपकी नाम की महिमा और आपकी बड़ाई हो सके पिता परमेश्वर और हर एक बातों का उत्तर आप दीजिए सके पिता। हर मुसीबत, हर दुखों, हर तकलीफों से पिता आप हमें छुटकारा दीजिए सके पिता। आगे का हर एक समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नासिम नाम मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू प्रभु यीशु आपके और हमारे साथ में हैं। हम लोग विश्वास करते हैं जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि वो स्तुति आराधना में निवास करता है और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे पवित्र करता है और हमें शुद्ध करता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को, आइए हम सब लोग उसकी लहू को पुकारेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। आइए कितने लोग अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि आपको और मुझे प्रभु यीशु का नाम मिला है। क्योंकि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं लेकिन उनके पास उद्धार देने वाला नाम नहीं है। आपको और मुझे यीशु मसीह नाम मिला है जो उद्धार दे सकता है। आइए हम इस गीत को लेंगे अच्छे से। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। लहू के कतरों को
बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, तेरे लहू से, प्रभु के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, यीशु मेरा जीवन संवर गया, यीशु तेरे नाम से, प्रभु तेरे नाम से। ईश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हर एक देखने वाले के बीच में है और हमारे साथ में है प्रभु जी। प्रभु यीशु केवल आपकी महिमा हो प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु जी। देखने वाले हर एक भाई बहन कोई भी हो प्रभु जी, हर एक को प्रभु आशीष मिले प्रभु जी, और प्रभु जी वो आपकी नजदीकता में और बढ़े प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। इसको प्रभु जी हम आपकी और गहराई में जाएं प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना में हम और सामर्थ्य के साथ और गहराई के साथ प्रभु हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वर्शिप करेंगे भोजपुरी में। प्रभु जी ले चल अपने संग। हम विश्वास करते हैं कि अपने संग अगर कोई ले जा सकता है तो जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीव जोड़ के स्वर्ग में चला गया, वही वापस आने वाला है। ये जो विश्वास करते हैं वही प्रभु जी के साथ जा सकते हैं। प्रभु जी ले चलो अपने संग, प्रभु जी ले चलो अपने संग, ले चलो अपने संग, ले चलो अपने संग, ले चलो अपने संग। ओ प्रभु जी ले चलो अपने संग। ओ प्रभु जी ले चलो अपने संग, ले चलो अपने संग। ओ ले चलो अपने संग, ओ ले चलो अपने संग। पाप में पड़ल बड़ा रोवत रहली, दुनिया की भीड़ में खोजत रहली। पाप में पड़ल बड़ा रोवत रहली, दुनिया की भीड़ में खोजत रहली। दिहली चंगाई अंग अंग, दिहली चंगाई अंग अंग। प्रभु जी ले चलो अपने संग, प्रभु जी ले चलो अपने संग।
जरूरी है कि प्रभु जी हम लोग आपकी पवित्रता में बने रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक बना रहेगा वही अनंत काल का जीवन पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम लोग जीवन के अंत तक हम जरूर आपके अंदर बने रहेंगे। हम एक बार इस लाइन को लेंगे। पाप में पड़ल बड़ा रोवत रहली, दुनिया की भीड़ में खोजत रहली। पहले हम सब लोग जानते हैं कि कई तरह के हमने कोशिशें की है प्रभु को जानने के लिए, और कई तरह की हमने बातें की है। पाप में पड़ल बड़ा रोवत रहली, दुनिया की भीड़ में खोजत रहली। तुह दिहली चंगाई अंगन, तुह दिहली चंगाई अंगन। प्रभु जी ले चल अपने संग, हम लोग आए प्रभु जी। और प्रभु जरूरी है कि हम अपना जीवन पवित्र रखें, और हम समझे कि इस दुनिया में कई सारे शैतान चालाकी करेगा, हमको खराब करने की कोशिश करेगा किसी ना किसी के माध्यम से। और प्रभु हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। वो हमारे नजदीकी लोगों से भी परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें समझना है और हमें अपने जो एकता है उसको टूटने नहीं देना है। हमें सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह केवल आपकी महिमा हो। यीशु मसीह प्रभु जी, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी कि देखने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आपके अधीन करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला वचन है प्रभु जी, जो आप अनिल के माध्यम से जो बात करेंगे प्रभु जी, वो आपकी ओर से हो, आपके सिंहासन से आए सारी बातें। और प्रभु जी सबके लिए एक प्रभु जी आत्मिक रीति से आगे बढ़ने का वो साधन हो, नई ताजगी उनके अंदर आए प्रभु जी। जो भी वचन सुनेंगे वो आशीषित हो जाए आपके आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी, और वो आपकी महिमा करने पाए आपके नजदीकता में। प्रभु यीशु मसीह सब लोग सुनने वाले आपकी नजदीकता में और बढ़े प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो, यीशु मसीह आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को, हमारी दुआ को सुन लिया और आंसर भी देना चालू कर दिया। इस बात के लिए प्रभु जी धन्यवाद आपको प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं पवित्र सामर्थी अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने आज फिर से प्रभु ने अपने उपस्थिति में रखा, और प्रभु की महिमा हो। और कि प्रभु ने इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने सप्ताह तक प्रभु ने हमें चलाया है, और प्रभु ने अपनी उपस्थिति में जो आज रखा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। छोटी इस प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, और आगे का जो प्रभु के शब्द हैं उसे सुनेंगे कि प्रभु हम सभी के जीवन में क्या बातें करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप इस समय हमारे बीच में हैं स्वर्गीय पिता, और अपनी उपस्थिति, अपनी अनुग्रह और अपना अभिषेक हम पे प्रकट कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सभी कोटों जो भी निकले पिता, सिर्फ वो आपकी महिमा के लिए और आपके राज के लिए हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर।
हो पिता आप बढ़ें और हम घटे सके पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी है पिता, और ये जिंदगी का हर एक पल वो आपके लिए हो सके पिता परमेश्वर। देखने वाले हर एक भाई बहन और मैं खुद को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम सभी के जीवन के द्वारा आपके नाम की प्रार्थना यीशु नासिक नाम से मानते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज हमसे के बीच में आज छोटी सी मैं एक चीज पूछने वाला हूँ आपसे। पहले तो मैं जो भी कुछ कहूँगा, जो भी कुछ बोलूँगा, पहले वो मुझ पे लागू होगा, जो परमेश्वर मुझ पे लागू करे, फिर बाद में आप लोग ऊपर लागू करें। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि हमें जिंदगी मिली क्यों है, हमें जिंदगी मिली क्यों है, और हमें जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, हमें इस जिंदगी में चलना कैसे चाहिए, हमें इस जिंदगी को कैसे चलाना चाहिए, हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो हमें सोचने वाली बात है, हमको और आपको, हम सभी को सोचने वाली बात है, हमें ये जिंदगी क्यों मिली है, प्रभु ने हमें ये जिंदगी दी ही क्यों है, प्रभु ने हमें मुर्दों में से जिंदा ही क्यों किया, प्रभु ने हमें पापों से निकाला क्यों है, प्रभु ने हमें बुराइयों से बचाया क्यों है, प्रभु ने हमारे लिए अपना लहू क्यों बहाया, प्रभु ने अपने पवित्र वाचक लहू से हमें मोल क्यों खरीदा। ये सारे सवाल हम सभी की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आज हम सभी यीशु मसीह विश्वास करते हैं और प्रभु में जाते हैं, आते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिंदगी का जो मकसद जो प्रभु ने हमें दिया है वो चीज को हम समझ नहीं पा रहे। हम सब वो जिंदगी के जो रीजन है, जो प्रभु ने सही रीजन दे गया है, उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे। प्रभु ने हमें एक जिंदगी दी क्यों है। आदम में पैदा हुए और मसीह में हमारा जीवन है कि अभी भी कितने लोग का जीवन आदम में ही होगा, लेकिन आदम में हम पैदा जरूर हुए, लेकिन हमारा जीवन जब तक मसीह में नहीं होगा तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, तब तक हम मसीह परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हमें मसीह में आना, मसीह का जो जीवन है जब तक हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि बाइबल सीधा कहती है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे सिवा को पिता के पास नहीं चौंक सकता। तो हम सभी को अगर सच में प्रभु के पास जाना है तो आदम से निकल के हमें मसीह में आना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा और जीवन का रीजन समझना पड़ेगा हमें। आज हम सभी को एक्चुअली जीवन मिला है, आज हम सभी सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि जिंदगी का मूल मकसद क्या है, जिंदगी का मेन रीजन क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहूँगा, आज दुनिया के हर कोने कोने, वर्ल्ड के कोने कोने तक परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ रही है, परमेश्वर का राज बढ़ रहा है, परमेश्वर की आराधनाएं हो रही हैं, लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें बहुतेरे फेल हैं, बहुतेरे क्या हैं, उस परमेश्वर की तैयारी से फेल हैं, बहुतेरे परमेश्वर की रास्तों से फेल हैं, पर बहुतेरे परमेश्वर के जीवन से फेल हैं। वो सही जीवन का मकसद नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक ये जीवन प्रभु के संग नहीं चलेगा तब तक ये जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें जीवन दिया कि हम उसकी महिमा करें, हम प्रभु को पकड़े रहें, हम प्रभु की उपस्थिति में चले, हम प्रभु के जो कार्य हैं, जो शब्द हैं, उसको पकड़ के उसका मनन करें, उसके द्वारा प्रभु के राज में हम बढ़ते रहें। प्रभु क्या हमें जिंदगी दे सकता है तो सारी चीजें हमें नहीं दे सकता, प्रभु दे सकता है। हमें अगर जिंदगी दिया है, ताकत बल आज में तक, अगर हम सभी में कमजोरियां आती हैं, दुख आता है, तकलीफ आता है, बीमारी आती है, तो भी हमें वो ताकत प्रभु ही देता है कि हम अच्छे से कमा सके, खा सके और हर चीज कर सके। तो जिंदगी में सारी चीजें देन की है वो प्रभु की है, लेकिन हम प्रभु को क्या दे रहे हैं और हम अपनी जिंदगी प्रभु में किस प्रकार जी रहे हैं और हम किस प्रकार प्रभु में तैयार हो रहे हैं, किस प्रकार जिंदगी को जीना चाहते हैं, ये हम सभी को सोचने वाली बात है। आज हम सभी मसीह में आ जा रहे हैं और मसीह में आने का रीजन बहुत हो रहेगा, तो रीजन यही है कि प्रभु में आने का रीजन सिर्फ चाहिए, देना कुछ नहीं, सिर्फ चाहिए और देना कुछ नहीं है। बस प्रभु से मांगने को
दो चार ऐसे जो वचन समझ जाते हैं और बस मांग, क्योंकि प्रभु के साथ चलने का जो जीवन है वो समझ में नहीं आ रहा है सभी को। वो जिंदगी हमें समझनी पड़े। मेन पॉइंट मसीह में आना बड़ी बात नहीं, मसीह के साथ चलना बड़ी बात है, मसीह के अनुग्रह में बने रहना बड़ी बात है, प्रभु की सामर्थ को समझना बड़ी बात है। ये जिंदगी का मूल होता है। क्योंकि जब हम मसीह में आ गए, जब मसीह को समझ नहीं पाए, मसीह में आने का कुछ फायदा ही नहीं। वचन हम देखेंगे, ज्यादा वचन नहीं देते बताते हुए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, जो प्रभु ने आप लोग के बीच मुझे रखना सिखाया है, वही मैं कहूंगा आप लोग से। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे पकड़ के, कितने लोग बोलते हैं आप अनिल ब्रदर अच्छी बातें करते हो, अच्छा बताते हो, मुझे मत बोलिए कि मैं अच्छा उससे अच्छा आप प्रभु के वचन को पकड़िए और बोलिए हमारा प्रभु अच्छा, मेरी जिंदगी में अच्छा काम करता है। आप बोलिए कि हमारा प्रभु अच्छा है, जो इतनी अच्छी बातें प्रभु हमें सिखाता और बताता है, जो प्रभु हमें जीवन देता है। ये जिंदगी हमारी तरफ से नहीं, ये प्रभु की दी हुई देन है। हम सभी को प्रभु ने आशीष दिया कि हम एक दूसरे को बताएं। तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि हमें मसीह को पकड़ के चलना है, कि जो हमें जिंदगी देता है। नीति वचन 20, 21, 22 वचन पढ़ेंगे हम। अध्याय कौन सा? 6 नीति वचन 6, 20, 21, 22 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आमीन। आप वचन को समझिए। सीधा सीधा परमेश्वर आपसे, हमसे, हम सभी की जिंदगी के बारे में एक ही दो वचन प्रभु ने पूरी जिंदगी यहाँ पे दी। हम सबको पूरी जिंदगी की बातें प्रभु ने हमको यहाँ पे सिखा दी है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। हम जिंदगी में आज प्रभु, हम बीमारी में आते हो, दुख में आते हो, तकलीफ में आते हो, कष्ट में आते हो, टीबी में आते हो, एड्स में आते हो, अनेकों बीमारी हमारा ऊपर आती है, गरीबी आती है, संकट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे सुन ले। हम प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर तुझसे प्रार्थना करते रहेंगे, हम निरंतर आपसे घुटने टेकेंगे। प्रभु निरंतर हम आपके सम्मुख बने रहेंगे। हमारी तभी प्रार्थना होती, लेकिन प्रभु तो हरदम दयालु करता है और दयालु हमारा प्रभु है ही। और प्रभु क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और क्या करता है, हमें आशीष देता है। और लेकिन प्रभु क्या कहता है कि हे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हमारी जीवन और सबसे बड़ी माता हमारी कलीसिया, जहां पे हम जन्म लेते हैं। आज प्रभु हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है, हम जहां पे जन्म लेते, जहां पे, लेकिन क्या करते हैं, प्रभु की शिक्षा को छोड़ के हमें सारी शिक्षाएं पता है। हम सभी को बातें हैं कि प्रभु की शिक्षा छोड़ के हमें सारी शिक्षाएं पता है, सारी शिक्षाओं के बारे में पूरे पता रहेगी, लेकिन प्रभु की शिक्षा हमें नहीं पता। हम जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है, शायद उसके बारे में हम सभी को शायद 10 वचन नहीं याद होगा, लेकिन ये जिंदगी को हमें कमाना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें बिजनेस कौन से करना है, हमारे बच्चों की शादी कैसे करनी है, हमें ये कैसे करना है, अनेकों प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम क्या करते बना लेते, लेकिन हम अपने जिंदगी के बारे में व्यवस्था कभी नहीं बनाते। हम अपने जिंदगी के बारे में कभी नहीं वो शिक्षा प्राप्त करते, हमारी जिंदगी चलेगी कैसे, हमारी जिंदगी बचेगी कैसे, हमारी जिंदगी में प्रभु हमारे साथ अगुवाई कैसे करेगा, ये हम कभी भी अपने जीवन में नहीं रखते हैं। हमें अपने जीवन में रखना पड़ेगा भाइयों बहनों, कि हमें जिंदगी मिली क्यों है और इस जिंदगी को हमें समझना कैसे, प्रभु हमें क्या सुनाता है, क्या सिखाता है, और हम क्या सीखते हैं और हम क्या समझते हैं। इनको अपने हृदय में गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। किसको? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये सोचने वाले और ये हमें समझना चाहिए। जब हम अपने हृदय में, आपकी जिंदगी में, समझ लो मेरे जिंदगी में, किसी भाई बहन की जिंदगी में और किसी की जिंदगी में प्रभु आ गया,
और हम सभी ने क्या, मैं भी, आप भी, आप सभी, अगर हम पहले क्या करते हैं, प्रभु आज मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हो जाएगा, प्रभु मैं आपका हमेशा धन्यवाद करूंगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मतलब वो चीज को हम पॉइंट पे लिख लेते कि अब प्रभु हमारी कभी अनसुनी नहीं करता, प्रभु करता है। और जब वो हो जाता है तो क्या करते, वो क्या कहते, वो हम फिर अपनी शिक्षाओं पे हम चले जाते हैं, नहीं हमें इस प्रकार व्यवस्था बनानी है, हमें इस प्रकार चलना है, हमें इस प्रकार जिंदगी जिएंगे। तो हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी जिंदगी का सहारा लेते हैं, प्रभु का सहारा लेना भूल जाते हैं। क्योंकि जो कहता है, प्रभु कहता है कि जब हम प्रभु की सुनेंगे, जब उसके वचनों को हम अपने हृदय में गांठ बांध, जब प्रभु को हम पकड़े रहोगे आप, तो प्रभु आपको क्या करे, बाइबल कहते तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारा। जब प्रभु को आप पकड़े रहोगे, प्रभु आपको सदा क्या करेगा, आशीष देगा। भाइयों बहनों, जिंदगी मिली है वो बड़ी बात नहीं है, जिंदगी को बचाना कैसे, ये बड़ी बात है। जिंदगी को आगे लेके बढ़ाना कैसे है, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग कहते हैं मसीह आने वाला है, मसीह आ गया है, मसीह आने वाला है, आज कल तैयार होंगे, परसों तैयार होंगे, नरसों तैयार होंगे, परसों काम करेंगे, नरसों का। अरे प्रभु भी अगर ऐसा करता था तो क्या, देखो आगे का वचन बढ़ते, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। हमारे चलने में क्या करता है, वो अपनी अगुवाई करता है। हमारे और आपके चलने में वो क्या करता है, अपनी अगुवाई करता है, अपने सुरदूत लगाता है, अपने आंखें हम पे लगाए रखता है। प्रभु एक साथ में कितने काम करता है, अपना सुरदूत लगाते हैं, प्लस प्रभु अपने, देखो पहला बात तो प्रभु ने अपने लहू से आपको मोल खरीदा, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए थूका गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हम सभी के लिए बहुत सारे दुख उठाए और हम सभी को सारे पापों छुड़ाया। और उतना करने के बाद आज भी प्रभु कहता है वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई करे। आज भी हम इतना पाप करते हैं तो भी, हम इतना बुराई करते हैं, इतना पाप करते हैं तो भी, आज भी हम चर्चेस में आते हैं तो कुछ टाइम तक हाँ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु से प्रार्थना करें, उत्साहित होते हैं हम सब। फिर घर पे जाने के बाद फिर वही चलो, मतलब जैसी वही चीजें फिर वापिस चली जाते हैं, हम वही जिंदगी में वापिस चले जाते हैं। वहां तक हम एक साल इतने तक याद रहता है कि प्रभु मेरे साथ है, कुछ टाइम तक याद रहेगा, कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम उसे क्या कहते हैं, हम प्रभु को पकड़े नहीं रहते। उसकी बात अगर हम कोई एक चमाट दे दे आपको, नहीं तो मैं किसी को एक चमाट दे दूं, नहीं मैं, तो शायद जिंदगी भर हमारी याद रहेगा कि अनिल ब्रदर ने आज के दिन मेरे को ऐसा भूला था, अनिल ब्रदर ने आज के दिन मुझे गाली दिया था, वो शायद जिंदगी में हमें याद। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें जिंदगी दी है। ये हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए लहू बहाया है। हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ चलता है। भाइयों बहनों, ये जिंदगी को समझना बहुत बड़ी बात है। जिंदगी मिली है तो उसे समझो कि जिंदगी का रीजन क्या है, ये जिंदगी का मकसद क्या है। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसे मेरे चाल चलो वैसा तुम भी क्या करो। प्रभु ने बहुत सारी चीजें हमें दी, लेकिन शायद इसमें से कुछ भी हमें याद नहीं होगा कि जैसा मैं पवित्र वैसा तुम, जैसा मैं शून्य हूं वैसा तुम, जैसा मैं नंबर हूं वैसा तुम भी नंबर बनो। मैं गाली सुनता, ये चीज हमें याद नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने ये कहा तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, वो सबको याद होगा। अगर अनपढ़ भी रहेगा उसको ये याद होगा, ये अनपढ़ भी रहेगा उसको भी याद होगा कि मांगने से प्रभु देता है। वो उसको याद रहेगा कि प्रार्थना, तुम कुछ भी हो पास्टर को फोन लगाओ, किसको फॉलो प्रार्थना करो। अरे प्रभु जैसा पास्टर के साथ में रहता है वैसा हमारे साथ में, वैसा आपके साथ में प्रभु रहता है। प्रभु से आज प्रभु सबके जीवन में काम करता है, प्रभु सबकी अगुवाई करता है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि मैं सिर्फ पास्टर की अगुवाई करता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ पास्टर की रक्षा करता हूँ, नहीं सिर्फ मैं अनिल ब्रदर की रक्षा करता हूँ। प्रभु सबकी रक्षा करता है। मेन पॉइंट, आप प्रभु को पकड़े नहीं है। आज इसके लिए हर बात में हर पास्टर की, हर ब्रदर की, हर लोगों की हमें जरूरत पड़ती जा रही है।
हमें इंसानों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन प्रभु की जरूरत हमको हमारी जिंदगी में नहीं पड़ रही है। बाइबल कहती है कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। और सोते समय तो हमारी यूपी में भूत पिशाच जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। भूत पिशाच चुड़ैल ओगड़ा बिगड़े बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। अरे कितने मसीह भाई आज चर्च में जाते हैं तो खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि मसीह को पकड़े नहीं, मसीह उनमें है ही नहीं। उसी मसीह चर्च में जाते हैं इसलिए कि आज मुझे मेरे जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा, आज मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। बाइबल कहती है तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं जल्दी आने वाला हूं। बाइबल कहती है तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं जल्दी आने वाला हूं। प्रभु आने वाला है और हमें तैयार होने को बोला है। आज हम तैयार कहाँ हैं? आज तो हम दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आज हम दूसरे के पीछे, खाली दूसरे के पीछे भागने में हम लगे हैं। खुद की जिंदगी के बारे में हम नहीं सोचते, हम दूसरे की जिंदगी, हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते, दूसरे की प्रार्थना विश्वास, हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड, हर चीज में हम दूसरे के ऊपर डिपेंड। हम सभी को प्रभु अगुवाई करता है और प्रभु को तुम्हें हर एक को सोते समय प्रभु आपकी रक्षा करता है, लेकिन तो भी आप डरते हो। और क्या कहता है? सोते समय तेरा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। आज हमसे प्रभु क्या बात कर रहा है? प्रभु क्या हमसे, आपसे, हम सभी की जिंदगी में प्रभु बचाए ये जिंदगी हम आप और हम मानते प्रभु के, तो प्रभु हमसे क्या बातें कर रहा है एग्जैक्टली बताओ, कमेंट करके हमें बताना। और सच में बताओ आपसे हमसे प्रभु क्या बातें कर रहा है। आज तो हम सभी की जिंदगी में एक ही बात निकलती है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उसको डॉक्टर कैसे बनाना है, उसको इंजीनियर कैसे बनाना है, मुझे घर कैसे बनाना है, मुझे गाड़ी कैसे खरीदनी है। जब बीमार रहेंगे तो ये सब एक कुछ नहीं याद आएगा। हम जब बीमार रहते, जब तकलीफ आती, जब मुसीबत आती है तो हमें याद नहीं आता हमारा घर का बच्चे, बस हमारी जिंदगी बच जाए वही बड़ी बात है। ससुरा जब हम बच जाए वही हमारे लिए बड़ी बात है। गाड़ी बंगला कुछ मिले या ना मिले, जिंदगी मिल जाए वो बड़ी बात। लेकिन जब जिंदगी मिल गई तो भाई प्रभु साइड में बाकी सब चीजें हमें मिल जानी चाहिए। आप और हम प्रभु में कितने तैयार हैं, कितना तैयार हम जिंदगी में अपने सीरियसली लेते हैं प्रभु को हम, कि प्रभु सच में जीवित है। आज भी प्रभु हम सभी की जिंदगी में काम, मैं फील करता हूँ, मैं सच में बोलता हूँ, मैं प्रभु को फील, मेरी जिंदगी में मैं कितना भी कुछ भी, लेकिन मैं इतना फील कर प्रभु सचमुच काम करते हैं, सचमुच प्रभु हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु सचमुच हमारी जिंदगी में क्या करता है? काम करता है। आज हम सभी भाइयों बहनों में इतना ही बताना चाहूंगा कि मसीह के पीछे चलना सीखो, मसीह को पकड़े रहना सीखो, मसीह के अनुग्रह में बने रहना सीखो। ये जिंदगी प्रभु ने दिया है तो इसका मकसद सीखो कि ये जिंदगी मिली क्यों है। ये जिंदगी प्रभु के देन है। ये जिंदगी बाइबल कहती है जिससे प्रभु ने खरीद लिया उसे कोई खरीद नहीं सकता। जिसे प्रभु ने खरीद लिया उसे, लेकिन आज हम खुद अपने आप को बेच देते हैं। खरीदने के बाद उसने खरीदा, हम बेच देते हैं। उसके लहू की कीमत कोई नहीं लगा सकता, लेकिन हम क्या करते हैं? वो पाप में, वो अंधकार में, वो बुराई में फिर से गिर जाते हैं। फिर से क्या करते हैं? उसको हम खराब कर देते हैं, उस जिंदगी को, उसकी कीमत को हमें, इस जिंदगी की कीमत हमें नहीं पता। आज भी हमें उस जिंदगी की कीमत नहीं पता है कि इस जिंदगी को बचाने के, इसको बनाने का रीजन क्या था। जैसे उस समय पे आदम हवा को बनाया और उनको रचा और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बताई, लेकिन छोटी चीजें और भी वहाँ पे थी, छोटी चीज और वहाँ पे थी, और छोटी चीज क्या है? बड़ा काम कर गई। वैसे हमारी जिंदगी है, प्रभु ने हमें जिंदगी दिया है, लेकिन कहीं न कहीं क्या करते हैं? हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें ऐसी जो आ जाती हैं, छोटे से कीड़े, छोटी सी चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती है जो हमारी जिंदगी को पूरी से बर्बाद कर देती है। आज भी हम प्रभु ये वाटिका हमें दी है, आज भी यीशु मसीह ने वो वाटिका हमें दी है कि हम अच्छे फल खा सकें। लेकिन आज भी हम शैतान का सुन के, बुराइयों को सुन के, निंदा को सुन के, चुगली को सुन के, गाली गलौज को सुन के, हाँ ब्रदर सिस्टर ऐसा है ना, अरे वो सिस्टर वैसी है ना, वो ब्रदर वैसा है ना,
हम एक करने में लगे, आज भी वो फल हम खाने में लगे हुए। मसीह में आके कि मसीह ने हमें क्या वाटिका, क्या जीवन देने का दिया। मैं बाइबल कहती है मैं तुम्हें शांति का जीवन दूंगा। हमें शांति कहाँ, थोड़ा सा आया तो बांटते रहो सबको, आ गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा उधर दे दो, थोड़ा उधर दे दो, थोड़ा उधर, क्योंकि एक के साथ सब चले जाए। वहां पे एक गया तो सब चले गए। यहाँ पे भी हम क्या है, थोड़ा सा आता है, हम चर्चेस में भी बहुत सारे कि थोड़ा सा एक जगह आएगा तो सब में बढ़ जाएगा और सब बढ़ जाएगा और सबकी जिंदगी में क्या होते हैं, वो चीज क्या होती, फैल जाती है। मायू बहनों, इस जिंदगी को समझो, कहीं पे भी आ रही है चीज तो बोलो कि प्रभु की जिंदगी, इसमें हम किसी चीज को लगने नहीं देंगे। तो इस जिंदगी का मकसद हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। इस जिंदगी को हम मिली है, तो इस जिंदगी में प्रभु को अधिकार दो, प्रभु को पकड़ के चलो। प्रभु ने हमें जिंदगी दी हुई है। एक वचन और हम पढ़ेंगे खाली, लूका की पुस्तक 12 में, लूका की पत्री 12वां अध्याय 40 वचन। 40। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। आमीन। अभी प्रभु क्या कहते हैं, जिंदगी में क्या करना है, हमें जीना सिखा रहा है कि मरना सिखा रहा है। तैयार होना मतलब जिंदगी जीना, मतलब इस जिंदगी में तैयार होकर प्रभु के पास जाना। आप जियोगे तभी तो प्रभु पास जाओगे, मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? जियोगे तभी जाओगे ना, हम जिएंगे तभी तो प्रभु पास जाएंगे, मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रभु कहता है तैयार रहो, तब तुम प्रभु से मिलने पाओगे। इस आत्मा को तैयार करो, तभी तुम प्रभु से मिलने पाओगे। इस जिंदगी को तैयार रखो, तभी प्रभु को आप मिलने पाओगे। बाइबल सीधा से कहती है, मेरे आने से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे तुम्हें जो भरमा देंगे, पूरी रीत से तुम्हें पूरी से ऐसा भरमा देंगे तुम समझ नहीं पाओगे, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। आप और हम समझ नहीं पाए, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, वही समझना कि जहां पर मसीह का सच्चा और जीवन, जहां पे मसीह मिलता हो वहीं पे जाना। आजकल सही मायने में बहुत सारे जगहों पे ज्यादा, अगर मैं ही बोलूं, अगर एक न्यूज़पेपर यहाँ पे चिपका दिया जाए चारों ओर कि यहाँ पे चमत्कार होगा, आप सभी लोग आओ यहाँ पे, चंगो सारे यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी और दुनिया के लोग यहाँ पे भर जाएंगे। और क्या हो गया यहाँ पे दुनिया, लेकिन चंगाई से क्या उनका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह के पीछे 6,000 5,000 लोग आए, लेकिन क्या हुआ, सब आए, सबको चंगाई मिली, सबको दुख मिला, और यीशु मसीह पहाड़ पे गया और बचे कितना 12। आज भी जिंदगी ऐसी है, आज भी वही चल रहा है, आज भी हमारी जिंदगी में वैसे ही, कितने विश्वासी उनको वैसा ही चाहिए। कहां पे सबसे बड़ा चमत्कार, वो अपनी जिंदगी को बचाने के बारे में नहीं सोचते, जिंदगी दिया है ऊपर वाले क्यों हमें बचाया है, तो ये जिंदगी में सही माने में जिंदगी दिया है तो उसके हिसाब से हमें चलनी चाहिए। आज हम पास्टर तो डरते, लेकिन परमेश्वर से हम सब नहीं डरते। कई पास्टर समझ, अरे पास्टर को पता नहीं चले कि मैं ऐसे बुराई करता हूँ, पास्टर को पता नहीं मैं ये करता हूँ, पास्टर को पता नहीं चले वो करता हूँ। अरे प्रभु तो हमें ऑलरेडी देखते रहता है सब। हमें प्रभु क्या कहता है, तैयार होने की बात कर रहा है, और दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, कोई चमत्कार में बहका रहा है, कोई प्रभु को बिजनेस बना दिया है। और ये सच है कि आज की दुनिया में कितने सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर सिर्फ पैसे की बात होती है। प्रभु ने योग्यता के ऊपर बात की कि जिसको जो योग्य हो दे सके, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा कितने मैंने ऐसे देखे अपनी जिंदगी में फील किए, अगर उनको दाल दसवांश नहीं दे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, हाथ तक नहीं मिलाते। अब बताओ, उनके चर्च में जो लोग आते हैं और जो लोग सीखते हैं, वो सही मसीह के पास जाएंगे कि आज भी वो भटक रहे हैं अंधकार में?
चर्चेस में जा रहे हो और आज 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, आज भी आप वैसे ही जीवन जी रहे, जब संडे को जाते हो और आते हो, आपको यही नहीं पता कि प्रभु हमारी अगुवाई करता है, सोचते समय हमारी रक्षा करता है, जिंदगी में प्रभु हमारे साथ रहे, जिंदगी में प्रभु ने बचाया है, तो ये जिंदगी का मकसद है। आज भी हमारी जिंदगी वैसे ही है, तो क्या आप प्रभु के पास जाएंगे? क्या मैं ही हूं? मैं अगर संडे को आके आप आराधना करता हूं और बाकी सब दिन में वैसे जिंदगी अपने जीव, तो क्या मैं प्रभु हमें स्वीकार करेगा? देखो, हम इंसान से छुपा सकते हैं, प्रभु से हम कुछ नहीं छुपा सकते। भाइयों बहनों, प्रभु के पीछे चलना सीखिए। बाइबल कहती है तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं जानते प्रभु मनुष्य का पुत्र, उसी घड़ी आज अगर लोग भरमाएंगे तुम्हें, कोई चमत्कार में भरमाएगा, कोई किसी चीज में भरमाएगा, बहुत सारे लोग दुनिया में भरमाने वाले हैं, लेकिन आपको सावधान कि ये जिंदगी किसकी है और किसने दी, उसको हमें समझना पड़ेगा। हमें यीशु को पकड़ना है। जब यीशु को पकड़ लेंगे, जिंदगी में ऐसे बीमारी जिंदगी भर नहीं आएगी, दुख ऐसे ही नहीं आएगा, विपत्ति ऐसे ही नहीं आएगी, सारी चीजें ऐसे ही प्रभु आपको दे देगा। लेकिन आज भी हम मसीह में चर्च में जाते हैं, 6 महीने जाएंगे, 6 महीने बाद कुछ न कुछ होते आएंगे, पाप करेंगे और कुछ ना, अरे प्रभु ने हमें ना टेस्ट ले रहा है मेरा प्रभु, मैं कितना विश्वासी हूं। और पाप करके, बुराइयां करके, सब काम करके और बोलेंगे प्रभु हमारा टेस्ट ले रहा है। और प्रभु ने हमें अच्छी जिंदगी जीना सिखाया है। अब बुराई करोगे और पाप करोगे तो और निंदा करोगे तो खड्डे में तो गिरोगे ही ना। और उसमें प्रभु का क्या दोष है? दोष तो हमारा तुम्हारा है ना। प्रभु ने हमें ऑलरेडी सिखा दिया पहले कि तुम अच्छे फल लाओ, पवित्र बनो, सही रीत से प्रभु के मायने में चलो। इस जिंदगी का सही मायना समझो कि प्रभु ने हमें जिंदगी दी है कैसे जीने के लिए, और हम जीते कैसे। और जीते वैसे, फिर वैसे जिंदगी जीते पहले जैसी। फिर जरूरत है तो मसीह के पास आता है, जरूरत खत्म हो जाएगा फिर घर में वैसे, फिर बीमार पड़े, प्रभु हमारा टेस्ट ले रहा है। अब प्रभु तो भी दयालु, प्रभु आपको क्षमा करता है, एक बार नहीं बहुतों बार प्रभु क्षमा करता है। लेकिन भाइयों बहनों, जिंदगी का रीजन समझिए। और कहता है कि तैयार होने के बाद प्रभु हमें क्या है, क्योंकि आज के दिन में आपको एक चीज आप जान और समझ लिए कि प्रभु ने 2 चीज हमारी जिंदगी में, समय प्रभु कभी बदलता नहीं है। भाइयों बहनों, आज आपको जिंदगी मिली है, आज 25 से है, कल 35 होंगे, परसों 50 का होंगे, 960 का होंगे, 70-80 साल में मर जाओगे। क्या प्रभु को जवाब दोगे आप? नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? मरने वाला 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, जब भी तभी मर गए, लेकिन तो भी इतना सारा जीवन प्रभु ने आपको दिया। उतने सारे जीवन में हमने और आपने प्रभु के लिए क्या किया? टाइम कभी प्रभु ये नहीं करा। अब जो बीत गया टाइम, उसे प्रभु रिटर्न तो नहीं देगा ना आपको। एक चीज प्रभु कभी नहीं देता, सब चीज, धन दौलत, पैसा, बीमारी, सारी चीजें परमेश्वर एक ठीक कर सकता है, लेकिन आपको टाइम कभी रिटर्न नहीं देगा। जो चला गया, क्योंकि प्रभु का टाइम देने का मतलब कि प्रभु का टाइम दूर हो जाएगा। आपको प्रभु का टाइम देगा कि चल तेरा 10 कल का 10 बजे, आप फिर कल का ही 10 बजे पीछे रिवाइंड कर देता हूं, पीछे प्रभु का रिवाइंड हो जाएगा। बिल्कुल प्रभु कभी भी टाइम रिवाइंड नहीं करता है। जो गया सो गया। आज आप लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आज प्रभु को जान के भी आज हम गलत संगत में हैं, गलत चर्चेस में हैं, गलत विश्वासियों में हैं, गलत सेवक लोग के हाथ में पड़े। हमारी, हम जानते हैं कि पाप करना गलत है, तो गलत है। एक आदम एक फल खाया और पूरा अंधेरा। आज जानते, आज तो कहीं कहीं पे इतनी सारी बुराइयां फैली, तो भी हम जानते सब प्रभु करेगा, और प्रभु सब दिखा रहा है तुम्हारे सामने। गलती हमारी है ना। प्रभु जब जो चीजें हमारे आंखों के सामने रख दिया, तो भी आप उस पर चल रहे हो, तो गलती हमारी है ना। अभी सामने दिख रहा है हमारे कांटा है, उसे पैर रखोगे। अगर कांटा है, अगर हम उस पर पैर रखेंगे, अब बोलेंगे प्रभु हमें बचाना चाहिए था ना। अब बोलेगा क्या बात करता है, कांटा तेरे सामने और रख दिया, तू बोलता मुझे बचाना चाहिए। लेडीज लोग और स्त्री लोग अगर हिल बड़ी पहले गिर गए, बोले प्रभु मैं तो गिर गई। प्रभु के ऐसे कैसे गिर गई प्रभु?
अरे गलती तुम्हारी थी जो इतना बड़ा ये पहन लिया। सारी चीजें प्रभु ने हमें सिखाई है। बाइबल कहती है सारी चीजें प्रभु ने हमें दी है, हमें समझने की जरूरत है ब्रदर और सिस्टर। आज समझिए सही और गलत का फैसला कर और तैयार होइए प्रभु में। ये जीवन जो है को तैयार कीजिए, इस जीवन को तैयार कीजिए कि प्रभु ने जो जीवन दिया है ये प्रभु का है और ये प्रभु का ही रहेगा। जिंदगी का मकसद जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप जिंदगी में कभी नहीं। एक आज की दुनिया में मसीह का प्रचार कम और अपना प्रचार दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। बाइबल कहती है तू वचन का प्रचार कर, बाइबल सीधा से कहती है तू वचन का प्रचार कर। लेकिन आजकल हम जैसे विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग कहाँ पे फंस गए पता है? इंसान के प्रचार पे हम क्या है फंस गए। इंसानों के प्रचार पे क्या हुआ, हम फंस गए। हम किस प्रकार तैयार हैं? आज हम भी क्या है फंसे हुए। हम कौन से जीवन जिंदगी जी रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि यहाँ से हम ये सुनेंगे कि हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम जान रहे हैं यहाँ पे गलत है। अगर आप तैयार रहते, आप सही गलत का मायने समझते थे तो आप रास्ता बदलते थे, ना कि उसी रास्ते पर चल के आप इस खड्डे में गिरते थे। तैयारी का मतलब जब आप वचन जब आपके अंदर जाएगा तो आपका जीवन बदलेगा। वचन क्या करता है? प्रभु जीवन बदलने का है कि जीवन खराब करने के लिए है? वचन क्या कहते हैं? जो मेरे वचन है पुत्र मेरी शिक्षा को सुन और इसमें बने रह, अपनी माता क्या को न त्यज, क्योंकि जिसको ये प्राप्त होती है वचन में लिखा है उसके प्राण को बचाती है। वचन अभी क्या कहता है? वचन पढ़िए मतलब दूसरी तिमुथियुस की पुस्तक में 4 में 2 वचन पढ़िए। दूसरी तिमुथियुस 4 में 2 वचन, पृष्ठ नंबर 296। आप लोग भी खोल सकते हैं। 2 तिमुथियुस 4:2 ना? हाँ। कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ। समय और असमय तैयार रहे, हाँ। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमीन। यहाँ पे देखो सीधा सीधा प्रभु कहता है और हम सबको प्रभु कह रहे हैं कि तू वचन का प्रचार कर। आज लोग मसीह में भटक क्यों रहे पता है? मसीह में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे पता है? क्योंकि आज की दुनिया में सब लोग खाली एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। वचन जब अंदर जाएगा तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जब इंसान आपके अंदर जाएगा तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे सीधा। अभी मैंने 3 लोग को देखा है अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे गया तो ये हुआ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो ऐसा कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे मिले होते हैं जो प्रभु का तो कम बताएंगे, अपना बहुत ज्यादा बताएंगे। वो वचन का प्रचार नहीं, क्योंकि जब वचन का प्रचार करोगे सामने वाले का जीवन बदल जाएगा। वो सही राह पे चलेगा, वो प्रभु के पीछे चलेगा। लेकिन आज लोग प्रभु के पीछे नहीं बल्कि इंसानों को पीछे चलना स्टार्ट हो गए। आज चर्च में लोग जाते हैं तो भी उनको बार बार सबकी, उनको पास्टरों की, ब्रदर की, इन लोग की प्रार्थना की जरूरत है। 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, तब भी लोगों को क्या है जरूरत पड़ती है। कुछ भी हो गया पास्टर, कुछ भी हो गया ब्रदर, कुछ भी हो गया सिस्टर। क्या आप भजन नहीं सुनते हो चर्च में जाके? वचन अगर सुनोगे तो आपका जीवन बदलेगा। वचन क्या कहता है? हमारे जीवन को बदलता है। बाइबल कहते हैं तू वचन का प्रचार कर, क्योंकि वचन के प्रचार करने से आपका जीवन बदलेगा और आप तैयार हो जाओगे। जब वचन आपके जीवन में जाएगा तो आप क्या होगा? तैयार हो जाओगे। और कहता है हर प्रकार सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। लेकिन आज हम अपने चर्चेस में अपने लोगों को डांटते थोड़ी। क्या हुआ वैसे जैसा हुआ ना, चल ठीक है कोई बात नहीं। आज अपने विश्वासियों को हम मसीह के मतलब रीजन को समझा नहीं पा रहे हैं। मसीह एक्चुअली है कौन? आज कितने चर्चेस में भाइयों बहनों, जवान बच्चे
प्रभु भोज लेते हैं और पूरे महीने एक दिन भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, एक दिन भी प्रार्थना नहीं करते और बोलते हैं मैं मसीह हूं। कौन से व्यक्ति प्रभु के पास जाएंगे? क्योंकि वो किसकी गलती है कि प्रभु ने आपको जो सिखाने को बोला आपने उनको सिखाया नहीं, डांटा नहीं, समझाया नहीं कि प्रभु हमारा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा दयालु तो है लेकिन विलंब से कोप करने वाला भी परमेश्वर है। आज कितने चर्चेस में बच्चे, मैं देखा अपने आंखों से, चर्च में जाते सेल्फी निकालने में बिजी रहते हैं। कितने लोग मोबाइल में कैसा, क्या है सब? प्रभु भी देखता होगा तो बोलेगा क्या इनको मैंने जिंदगी दिया और एक क्या जिंदगी है। अब जब दुख आएगा, विपत्ति आएगा, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छा कर देना। अरे बच्चों को तुम अच्छी शिक्षा देते तो इसको बीमारी नहीं पड़ना पड़ता था, इसको पाप में नहीं गिरना पड़ता था, इसको संकट में नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी और सही रीत से प्रभु में आपने उनको तैयार नहीं किया। क्योंकि तैयार आपको होने, जब हम तैयार होंगे तब हमारे लोग तैयार होंगे। जब हम ही धन दौलत पैसा कौड़ी और सोचेंगे 2-4-10 लाख लोग मेरे पे हो, बस सब सही रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु के संग चलना वो बहुत बड़ी बात है, ये जिंदगी को समझना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारी जगहों पे सिर्फ पैसा दिखता है। मैं तो बहुत जगह से देख देख के भी ये हो गया हूं कि प्रभु कहाँ है, कैसे लोग प्रभु में चलते हैं कि हर जगह पैसे की जरूरत पड़ गई है। हर जगह सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अब प्रभु कहता है उनको, धनवान को मेरे पीछे क्या करो, दूर करो। धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। ऐ नहीं पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत, लेकिन पैसा उतना भी नहीं हो जो प्रभु से दूर कर दे। पैसा वो नहीं है जो आपको जिंदगी से दूर कर दे। पैसा वो नहीं है जो आपको प्रभु से मिलाने से दूर कर दे। पैसा जरूरी है लेकिन प्रभु उससे भी बढ़ के हमारा प्रभु जरूरी है। तो भाइयों बहनों मैं इतना ही कहूंगा, बाइबल कहती है कि उनको शिक्षा से डांट और समझा। तो आज आप प्रभु में अच्छे से तैयार होइए। मेन पॉइंट, इस जिंदगी के मतलब को और रीजन को हमें समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी आपको मिली क्यों, इस जिंदगी को तैयार कीजिए। इसमें प्रभु रहता है, इसमें प्रभु वास करता है, इसकी रक्षा सुरक्षा अगुवाई सोते जागते हर समय प्रभु आपके संग संग रहता है। एक बार अपनी जिंदगी में प्रभु को देखो तो देखो, प्रभु ऐसा काम करेगा, आपको जिंदगी का ऐसा सवारेगा तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। आप अपने लिए ऐसा सेवक ढूंढो, ऐसा जगह पे जाओ जो आप प्रभु से बातें कर सको। बाइबल कहती है मैं तुझसे बातें कर, प्रभु कहता है मैं तुझसे बातें करूंगा। अगर प्रभु बातें करता तो हम बुराई क्यों करते? अगर प्रभु हमसे बातें करता तो हम चुगली नहीं करते। प्रभु हमसे बातें करता तो हम गाली नहीं देते। प्रभु हमसे बातें करता तो हम झगड़ा नहीं करते। लेकिन प्रभु हमसे कहा बातें, प्रभु बातें करते थे, सब करते क्या? सच्ची आप हम सबको सोचना, अगर प्रभु हमसे बातें करता था तो हम ये सब नहीं करते थे। अगर प्रभु हमसे हमारी अगुवाई करता था, आप बोलते, बाइबल कहती है प्रभु तो, लेकिन आज आप और हम सभी की बात कर, अगर प्रभु हमारे अगुवाई, अगर हम सोचते सच में प्रभु हमारे साथ, लेकिन हम सोचते फील नहीं करते, हम प्रभु को समझ नहीं पा रहे। आज भी हम चलते समय बुराई करते हैं। आज के लोग, कितने लोग ऐसे लोग कि चलते समय उनकी निगाहें कहाँ कहाँ जाती हैं और क्या क्या करते हैं उन लोग। और बोलने को तो बहुत कुछ है, आप हम सब जानते हैं। मैं एक ही बोलूँ, एक जिंदगी बहुत कीमती है, इससे नाश मत कीजिए, इससे बेकार मत कीजिए, इससे सही रीत में प्रभु के हाथों में सौंपिए। मैं दिल से प्रभु से एक ही प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे ऐसा रास्ता दे कि मैं सच्चाई से, नम्रता से बस तेरे पीछे चलूं, मैं सिर्फ तुझे देखूं, मैं तुझसे बातें करूं। क्योंकि जब प्रभु आपसे बातें करेगा ना, तो आपकी जिंदगी में कि सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम, बाइबल कहती है मैं तुझे पवित्र और सहायक आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुझसे तेरे साथ रहेगा और तुझे सारी बातें क्या करेगा, बताएगा। प्रभु ने दिया भी है लेकिन हम उसे यूज ही नहीं करते ना भाई। हम यूज करने,
अपनी आत्मा काम करती है तो प्रभु की आत्मा का भी क्या जरूरत है। आज के दुनिया में हमारी आत्मा पहले चलती है, हमारे जो बाइबल कहते हैं ना कि बुद्धिमान जो रहते हैं, बुद्धिमान को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। कि आज हम अपनी बुद्धि से चलते हैं क्योंकि प्रभु की जो आत्मा को हम यूज नहीं, प्रभु के अनुग्रह को हम यूज नहीं करते। मैं कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें पहले भी मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में भटका था, लेकिन कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी चीज़ों में मैं खुद फोकस कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ कि हमें सच्चा मसीह सच्चा जीवन कैसे जीना है। हमें भटकना नहीं, हमें स्थिर और सच्चा जीवन जीना है जो प्रभु को भाता रहे, जो प्रभु के ओर लेके जा रहा है हमें। मैं एक ही बोलूँगा भाई बहनों, सही जीवन जियो, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने दिया है और जो प्रभु ने दिया है वो बहुत ही कीमती होता है। आपके हाथों में है, आप अपनी जिंदगी कैसे जियोगे। प्रभु तो आपकी अगुवाई करेगा ही। पूर्व जैसे इस अदन की वाटिका में, ये प्रभु की वाटिका है, यहाँ पे प्रभु सारी चीजें हमें दे दिया है। वहां पे यहोवा ने आदम हवा को सारी चीजें दे दिया, बोला इसका फल मत खाना, और यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें सारी चीजें दे दिया है। ये अच्छा है बुरा है, ए कर ए मिलेगा, ए करेगा ए मिलेगा। प्रभु ने, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर दुष्ट शक्तियों पे अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया है। वहाँ पे शैतान के ऊपर क्या था, अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं शैतान के ऊपर भी अधिकार दिया। हमें और आपको समझना है और इस बात को जानना चाहिए कि हम प्रभु यीशु में कैसे अधिकार पा सकें, कैसे इस प्रभु यीशु में क्या करें, आगे बढ़ सके। भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, प्रभु ने जब अधिकार दिया है उस अधिकार से जियो। दूसरों का अधिकार में मत जियो कि जो जैसा बोलता है वैसे चलो, प्रभु जैसा बोलता है वैसा चलो। आपसे प्रभु क्या बातें करता, सच्चाई की ओर चलो। बस मैं इतना बोलूंगा, सच्चाई की ओर चलो कि सत्य ये जीवन प्रभु के रास्ते में जाए। नहीं समझ में आता है सच्चाई, आंख बंद करो और कहो प्रभु मुझे सच्चा मार्ग दिखा। अगर कहीं पे भी आपको मिस्टेक नहीं जाती, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है, तो सही रास्ता ढूंढो अपने आप के लिए। प्रभु रास्ता कहीं न कहीं सही जरूर रखा। तो दुनिया में बहुत लोग, 100 में से बोलूँगा 20% 10% कुछ ऐसे होंगे जो सही आराधना सही इसमें जा रहे हैं। बाकी सब के सब क्या है, आज कोई बोलते हैं ना, दूसरे प्रचारक में बीच में फंसे हुए, 100% वो फंसे हुए आज भी। मैं इतना ही बोलूँगा, सही जीवन सही मार्ग को आपको और हमें समझ, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती और इसे तैयार रखना है कि प्रभु जब आएगा तब इस जिंदगी को प्रभु लेके जाएगा। भाई बहन, मैं इतना ही कहूँगा और अपनी सारी जीवन में आप इतना याद रखना कि जो आपको जीवन दिया है वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको जीना कैसा है, कि प्रभु ने सारे, आप कितने सालों से चर्च में आते जाते हैं, सही और गलत का समझ प्रभु ने हमें और आपको दिया है। जब खाने के समझ में हम बताते हैं क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या, उसके बारे में हम सबको समझ में आता है। क्या अच्छा लगता है खाते हैं, बुरा लगता है नहीं खाते। तो इस चीज़ में आप और हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में सही क्या है और गलत क्या है, उससे और आपको हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें कहाँ जाना सही है, कहाँ नहीं जाना सही है, कहाँ पे हमारा जीवन बदलेगा, कहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे हम तैयार। आज कितने मसीह भाई बहन तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। उसी जगह पे हम क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और पास्टर लोग भी उधर ही गोल गोल घुमाते हैं कि चलो इधर ही रहेंगे, दान दशमांश तो आएगा, इधर ही रहेंगे तो मेरा काम बनता रहेगा। आज भी पास्टर लोग भी ऐसे घुमा रहे हैं और विश्वासी लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं। प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, किस लिए चुना, किस लिए अभिषेक किया, और हमें प्रभु ने क्या करने बोला, और हम गोल गोल घूम के उसमें क्या कर, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और प्रभु में आज जब जाएंगे, प्रभु पूछेगा जिंदगी क्यों मिली थी। प्रभु हम आराधना में जा रहे थे ना,
अरे जा तो रहा था लेकिन कर क्या रहा था। तो भाई बहनों, जिंदगी का मकसद समझिए, जिंदगी के बारे में समझिए। ये जिंदगी बहुत कीमती है और प्रभु ने बहुत सारी बातें हैं, शायद हो सकता है दूसरे दिन मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रभु ने हमसे बातें की हैं। बस इतना ही बोलूंगा, जिंदगी में प्रभु के लिए तैयार हो। एक जिंदगी कब प्रभु आपको बुला लेगा कोई पता नहीं है। ऐसा जरूरी प्रभु ही आएगा, प्रभु आपको भी बुला सकता है। प्रभु आपको और हमको भी बुला सकता है। प्रभु आपको और हमको भी बुला सकता है, क्योंकि जब आप प्रभु में आएंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। तो आप और हमको तैयार रहना है कि जो अच्छे रहेंगे नसीबों से प्रभु जरूर आशीष करेगा। और अंत के दिनों में आने के समय प्रभु मैं यही कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, सामर्थ और अभिषेक और हर एक लोग जो सुन रहे हो, आज सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप समझ भी गए होंगे और जान भी होंगे और प्रभु के राज में क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आमीन। और लास्ट में ब्रदर प्रार्थना करेंगे। और जो लोग भी बीमार हैं, जो तकलीफ में, जो भी कष्ट मुसीबत में है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपकी जीवन में आशीष करे और आपको आगे बढ़ाए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष पाई होगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझसे भी की, अनिल के माध्यम से, और प्रभु हमारे साथ में हैं, क्योंकि यही तो हमारा जीवन है। हम जो भी प्रचार करते हैं, जब हमें प्रभु अगुवाई करता है, वही हमें कहना ज़रूरी है। हमें अपनी मनमानी कभी नहीं करनी है। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, ज़रूर कुछ पाया होगा। और याद रखिए, प्रभु हमारा ज़रूर आने वाला है और वो ज़रूर आएगा, हम विश्वास करते हैं। याद रखिए, बाइबल में एक बात लिखी नहीं गई है कि प्रभु कब आने वाला है, उसकी डेट नहीं लिखी, उसकी तारीख नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि प्रभु को पता है मनुष्य बड़ा चालाक है। अगर 10 तारीख लिखा होता 2022, तो हम लोग 9 तारीख को पश्चाताप करेंगे और तब तक गलत जीवन जिएंगे। और प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं गलत तरीके का जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हम लोग पवित्रता का जीवन जिए। इसलिए प्रभु ने डेट नहीं दी है कि कब वो आने वाला है, लेकिन वो आएगा जरूर। लेकिन हमें कई सारी बातें दी गई है कि नूह के दिन वापस आएंगे, उस वक्त प्रभु आएगा। और नूह के दिन अभी चल रहे हैं, क्योंकि नूह के समय में बहुत सारा पाप हो रहा था, कई सारी बातें हो रही थी जो पापी थी, वो आज भी हो रही है। तो इसका मतलब मैं प्रियो बता सकता हूँ कि प्रभु का समय नजदीक है। प्रभु का प्रचार करते रहो, अपने आप को पवित्र रखो। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि अपवित्र होकर हम प्रभु के साथ जा नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र रखें और दूसरे लोगों को प्रभु का प्रचार करें। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा सुसमाचार प्रचार जगत के अंत तक बताओ और जगत के अंत तक मैं आपके संग हूँ। ये प्रभु का वचन कहता है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस वक्त हर एक देखने वाले भाई बहनों को मैं आपके अधीन करता हूँ। हर एक को आपने वचन के द्वारा हृदय के अंदर बातें की, मन के अंदर विचारों के अंदर बातें की। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, हर एक देखने वाले के जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या है, चाहे फाइनेंशियली हो, आत्मिक हो, या किसी भी तरह की समस्या हो, हर तरह की समस्या को मैं मांगता हूँ कि वो सॉल्व हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारी, शारीरिक बीमारी हो या किसी भी तरह की बीमारी हो, वो सारी बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह केवल आपकी महिमा। और प्रभु जी हमें सहायता कर, जिस तरह हम लोग मिलते हैं प्रभु हर संडे 7 बजे, और उसकी जो भी हमें तैयारी करनी पड़ती है प्रभु जी, पंकज को, अनिल को और मुझे, हम लोग को ऐसे ही एक रख प्रभु जी। और उसकी जो भी तैयारी करनी पड़ती है, सारी बातों को तैयारी करने के लिए सहायता कर, ताकि लोग, देखने वाले लोग प्रभु आपकी ओर बढ़े प्रभु जी, आपकी पवित्रता में आगे बढ़े प्रभु जी। और यीशु मसीह केवल आपका और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, यही हमारा मकसद रहे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम कभी भी अपनी मनमानी ना करें प्रभु जी, अपने खुद को हम आगे ना करें प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को हम आगे करें और आपको ऊंचा उठाएं प्रभु जी। ऐसा कर प्रभु जी। और देखने वाले भी प्रभु आपके नजदीकता में और बढ़े और आपकी महिमा प्रभु जी। प्रभु ये पूरी प्रार्थना मैं पवित्र, सामर्थ्य, अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूँ। और सब लोग कहेंगे आमेन। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।